अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज है हमारे पास कंटिन्यूशन ऑफ लास्ट टॉपिक जो कि हम पढ़ रहे थे डिकोडर। और इसमें हम कैस्केडिंग का टॉपिक कवर करेंगे और लेक्चर नंबर है हमारा 27। तो डिकोडर से रिलेटेड हमने लास्ट टाइम 2 टॉपिक्स पढ़े थे, बेसिक्स पढ़ी थी और उससे बूलियन फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन का टॉपिक हमने कवर किया। आज हमारा जो टॉपिक है वो डिकोडर से ही रिलेटेड एक टॉपिक है और वो कहलाता है कैस्केडिंग। ठीक है। कैस्केडिंग का सिंपल मतलब ये होता है कि आप मल्टीपल आईसीज को जोड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं और कनेक्ट करके कुछ बड़ा बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, यानी बैक टू बैक लगा देना कैस्केड करना कहलाता है। तो यहाँ पे इस कंटेक्स्ट में से मुराद ये है लार्ज डिकोडर को बनाना, लार्जर डिकोडर्स को इम्प्लीमेंट करना यूजिंग स्मॉलर वंस। ठीक है। तो अगर आपको से वही वाली बात है कि आपकी रिक्वायरमेंट है 4x16 लाइन डिकोडर की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके पास 4x16 लाइन का डिकोडर अवेलेबल नहीं है आपके, तो आप चाहें तो स्मॉलर डिकोडर को कैस्केड करके जोड़कर एक बड़ा डिकोडर बना सकते हैं, ज्यादा बिट्स वाला डिकोडर आप बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि 3 to 8 लाइन डिकोडर कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम 2 to 4 डिकोडर। 2 into 4 डिकोडर कह रहे हैं। अगर आपको 3 into 8 का डिकोडर चाहिए और अवेलेबल नहीं है तो आप 2 2 into 4 के डिकोडर यूज करके बना सकते हैं। और विथ वन इनेबल। अच्छा, इनेबल की बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनेबल पिन का होना जरूरी है। इनेबल के बगैर आप डिकोडर को कैस्केड नहीं कर सकते। ठीक है, मैं ये बनाना चाहता हूँ, ये मेरी रिक्वायरमेंट है कि 3 बाइनरी इनपुट आए और आउटपुट पे 8 आउटपुट हो F0 से लेकर Fn। लेकिन मेरे पास ये आईसी मिल नहीं रही, से मार्केट में ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेरी सर्किट की रिक्वायरमेंट है। मार्केट में इसका दूसरा वेरिएंट मौजूद है जो है 2 into 4। तो अगर मेरे पास इतनी थेरेटिकल नॉलेज है कि मैं 2 रिकॉर्डर्स को कैस्केड कर सकूं और कैस्केड करके 3 into 8 बना के अपना काम चला सकूं, तो मेरा काम नहीं रुकेगा। ठीक है, इजियर वे आउट नहीं हुआ लेकिन काम तो बन जाएगा। अगर अवेलेबल नहीं है, इससे आप किसी प्रोजेक्ट में फंस गए, ऐसी आईसी चाहिए, मिल नहीं रही मार्केट में, तो आप उसको कैस्केड करके बना सकते हैं। तो हम इस आईसी को इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये दोनों आईसीज आपको सेम ही आउटपुट देंगी। ठीक है, ये दोनों आईसीज आपको सेम ही आउटपुट देंगी। अगर मैं आपके लिए ये ड्रॉ करके बता दूं कि ये एरिया जो मैंने इसमें ऐसे कर दिया। ठीक है। तो अब अगर ये रेड रीजन को आप सिर्फ चेक करें तो रेड रीजन के जो मैंने रेक्टेंगल बनाया इसके लेफ्ट हैंड साइड पे WXY है, और जो आईसी लेफ्ट हैंड साइड पे बनी हुई है उस पर भी WXY है। यानी यूं कर दूं तो ये देखें बिल्कुल सेम ही बात आ रही है ना। और राइट हैंड साइड पे उसके भी चेक करें तो क्या है, F0 से लेकर F7, और उसके भी राइट हैंड साइड पे क्या है, F0 से लेकर F7 है। तो ये आईसीज बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, लेकिन एक बिल्टन है, रेडीमेड है, और दूसरी वाली हम खुद बनाएंगे। ठीक है, अब ये कैसे बन जाएगा इस पे आगे हम फोकस करते हैं कि मैंने कहा ये इस तरीके से बन गया, लेकिन ये काम कैसे कर रहा है? अगर काम की बात की जाए तो इसमें आप अगर ध्यान दें तो मेरे पास यहाँ पे 3 बिट्स हैं WXY। इसमें जो W है वो मेरी क्या है, MSB है। MSB याद है ना, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और बाकी तो क्या है मेरे पास, LSBs हैं। बाकी तो क्या है मेरे पास, LSBs हैं। तो W is my MSB and XY are my LSBs। तो अगर मेरे पास 2 into 4 का डिकोडर है तो मैं ये तीनों की तीनों लाइन इसके इनपुट पे नहीं लगा सकता, मुझे लगानी पड़ेंगी सिर्फ और सिर्फ 2। तो वो 2 लाइंस कौन सी होंगी? तो वो 2 लाइंस हमेशा याद रखें कि मोस्ट सिग्निफिकेंट को हटाकर जो बचेंगी वो सब लगेंगी, यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट। लेकिन अब ध्यान रहे, लीस्ट सिग्निफिकेंट में भी सबसे ज्यादा लीस्ट ये है, तो ये वाली लीस्ट से ही कनेक्ट होगी, यानी बेस 0 से। और ये वाली भी बेस 0 से, यानी ये दोनों जगह पे कॉमन आ जाएंगी। यहाँ पर भी ये लग गई है और यहाँ पर भी ये लाइन लग गई है। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से आपने शुरू करना है। सिंपल बात बताता हूँ, आपने लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट यहाँ से भी पिक करनी है और उसको आईसी के अंदर सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट पे सब जगह कनेक्ट कर देना है। इधर भी S0 पे लगा दी, इधर भी S0 पे लगा दी। देन उसके बाद वाली नेक्स्ट है आपके पास X। तो X का आपने क्या करना है, वो नेक्स्ट प्लेस पे लग जाएगी। नेक्स्ट प्लेस क्या है आपके पास, S1 अवेलेबल है, आप S1 पे लगा दीजिए। ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप कनेक्ट कर देंगे LSB को LSB से, बस बच जाएगा फिर W। सारी साइंस होती है इसमें W या MSB। MSB को आप कनेक्ट करते हैं इनेबल पिन पे, लेकिन
डायरेक्टली नहीं करते। एक में तो आपने देखें ये W जो है डायरेक्टली कनेक्ट किया हुआ है, और एक में देखा जाए तो ये इन्वर्ट होके कनेक्ट हुआ है। इसके पीछे की लॉजिक क्या है अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में बताता हूँ, लेकिन फिलहाल सिर्फ कनेक्टिविटी समझा रहा हूँ कि एक में डायरेक्टली लगा देते हैं और एक में इन्वर्ट करके लगाते हैं। ठीक है, और वही वाली बात है कि आपके पास 3 into 8 आपने बनाना है तो 2 into 4 से बन सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ आपको 3 into 8 नहीं, आपको 4 into 16 चाहिए, और आपके पास अवेलेबल क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 into 4, तो कोई मुझे इसका जवाब देगा कितने लगेंगे 2 into 4? जी क्लास, एनी गैसेस? कि अगर मुझे 4 into 16 बनाना हो तो कितने मुझे 2 into 4 रिक्वायर्ड हो? नहीं, 8 तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। भाई सिंपल सी बात है, मुझे आउटपुट कितने हाँ चाहिए, आउटपुट चाहिए मुझे 8 इस केस में थे तो मैंने 2 ले लिए। 16 के केस में मेरा आउटपुट 16 होंगे, 4 into 16 में, तो 16 के लिए मुझे ऐसे कितने रिक्वायर्ड होंगे, 4 रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, आगे एक एक्सरसाइज या क्वेश्चन भी ऐसा आएगा जिसमें आपको 4 रिक्वायर्ड। ठीक हो गया, चलें वो बात की बात है। अभी सिर्फ मैंने कनेक्टिविटी बताई है कि LSBs आप डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम LSB आप इधर भी LSB वही लगा देंगे और इधर भी LSB में वही लगा देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाली बिट भी डायरेक्टली ऐसे ही लगा देंगे और डायरेक्टली ऐसे ही लगा देंगे। फिर जो बच जाएगी उसको आप डायरेक्टली नहीं लगाएंगे, आप उसको एक जगह इन्वर्ट करके और एक जगह नॉन इन्वर्ट करके, लेकिन कौन सी पिन पे लगाएंगे, इनेबल पिन पे लगाएंगे। अगर आप इस तरीके से इसको कनेक्ट कर देंगे तो इसका आउटपुट बिहेवियर ये होगा कि ये 0 है, ठीक है, ये 0 है, ये 1 है, ठीक है, ये F1 है, इस पर ये 2 है, ठीक है, इस पे F2 आ रहा है, ये 3 है, इस पे F3 आ रहा है। लेकिन इसके 0 पे अगर आप चेक करें तो इसके 0 को मैं 0 नहीं कह रहा बल्कि F4 कह रहा हूँ। सिमिलरली अगले वाले को F5 कह रहा हूँ, फिर F6 कह रहा हूँ और F7 कह रहा हूँ। तो अब ये बात हमने देखनी है कि इसके 0 को मैंने 0 क्यों नहीं कहा बल्कि F4 क्यों कहा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आगे चलते हैं और एग्जाम्पल से देखते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है यही वाली, इस पे हम कॉम्बिनेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये आपके सामने ये ट्रुथ टेबल बना हुआ है। आपको पता है कि अगर मैं इस पे 0 0 0 दूंगा तो अगर 3 into 8 लाइन का डिकोडर है तो इसमें सिर्फ 0 वाली लाइन पे 1 आ रहा होगा, बाकी सब पर 0 आ रहे होंगे। तो अब मुझे ये चीजें वेरीफाई करनी स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले से मैं कॉम्बिनेशन कौन सा ट्राई करता हूँ, 0 0 0 ही ले लेते। अगर मैंने 0 0 0 अप्लाई किया है, यानी ये कॉम्बिनेशन अप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब है आउटपुट में मेरे पास सिर्फ F1 पे 1 आना है, बाकी सारे के सारे क्या होंगे, 0 होने चाहिए। अब ये बात मुझे प्रूफ करनी है कि ऐसा होगा या नहीं, तो चेक कर लेते हैं ये बात कि ऐसा होगा कि नहीं। जब मैंने यहाँ 0 0 0 अप्लाई किया तो पहले तो ये LSB को देख लें, तो यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पर भी 0 आ गया, यहाँ पर भी 0 आ गया और यहाँ पर भी 0 आ गया। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि इधर से या तो ये वाली लाइन ऑन होगी और इधर से ये वाली लाइन ऑन होगी। ठीक है, बाकी ये सब तो ऑफ है, ये तो मुझे पता ही ऑन हो ही नहीं सकती क्योंकि मैंने कोड ही 0 0 अप्लाई किया है, तो ये तो ऑफ ही रहेंगी। सिर्फ या तो ऊपर वाले का 0 ऑन होगा या नीचे वाले का 0 ऑन होगा। लेकिन अभी एक और इनपुट आईसी का है जो ये डिसाइड करेगा कि ये ऑन होगा या नहीं, वो है कौन से, इनेबल इनपुट। अगर आपको याद हो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अगर इनेबल पिन ऑफ हो जाए यानी आईसी डिसेबल हो जाए तो डजेंट मैटर मेरे इनपुट पे कुछ भी आ रहा हो, आउटपुट मेरे सारे के सारे ऑफ रहते हैं, आउटपुट मेरे सारे के सारे ऑफ रहते हैं। तो अब देखते हैं कि इनेबल पिंस पे क्या आ रहा है। ठीक है, तो मैंने चेक किया, पता चला इस वाली लाइन पे भी भाई W पे आ रहा है 0, तो इधर तक आ रहा है 0, लेकिन इधर इन्वर्ट होने की वजह से हो गया 1, और इधर तो पहुंचा 0, इधर लेकिन पहुंचा 1। अगर आप इनेबल की पिन पर ध्यान दें तो इनेबल की पिन एक्टिव हाई है, यानी 1 का मतलब इनेबल और 0 का मतलब डिसेबल। तो इधर 0 आने की वजह से मुझे ये पता लग गया कि ये आईसी तो पूरी की पूरी ही ऑफ रहेगी, यानी पूरी की ऑफ रहने का मतलब है इधर भी 0 आ रहा होगा, 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 क्योंकि इस आईसी पे इनपुट का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसका इनेबल ही ऑफ है। लेकिन इस पे इनेबल 1 है तो इस पे क्या मैटर करेगा कि जो भी इसके इनपुट पे आ रहा है वो आउटपुट पे जाएगा। इसके इनपुट पे क्या आ रहा है, 0 0 0 0 का मतलब है ये वाली लाइन पे इसमें 1 आ जाएगा।
और बाकी सारी क्या रहेंगी, 0 0 0। तो जब मैं हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पे चेक करूंगा इस आईसी को कि मैं इस पे 0 0 0 जब दे रहा हूं तो इसके आउटपुट पे क्या आ रहा होगा, 1 0 0 0 0 0 0, जो कि एक्सपेक्टेड आउटपुट बिहेवियर है किसका, इस आईसी का जो यहाँ बनी हुई है। तो एक इनपुट कॉम्बिनेशन तो इसने सेटिस्फाई कर दिया। अगर 8 के 8 इनपुट कॉम्बिनेशन सेटिस्फाई कर देगी इस ट्रुथ टेबल के, तो लेफ्ट हैंड वाला सर्किट मैं कहूंगा राइट हैंड साइड वाले सर्किट के इक्विवेलेंट है, और इक्विवेलेंट है तो मैं इसको अपनी सर्किट में यूज कर सकता हूँ जहां भी मुझे इसकी जरूरत है। ये बात समझ में आई है सबको कि यहाँ पर नीचे वाली आईसी कंप्लीटली ऑफ रहेगी क्योंकि इसके इनेबल पे आ रहा है 0, और 0 का मतलब है आईसी विल बी डिसेबल, और डिसेबल आईसी पे हमेशा आउटपुट, एक्टिव हाई की बात करें तो सारे 0 ही आते हैं। ठीक है, डिसेबल आईसी की वजह से सारे आउटपुट इसके 0 आ रहे हैं, लेकिन इनेबल वाली पे जो इनपुट का कॉम्बिनेशन है उसकी वजह से क्या आ गया, 1 आ गया। यहाँ तक बात समझ में आई है? थोड़ा सा फीडबैक दीजिए ताकि मुझे भी अंदाजा हो कि क्या समझा आप लोगों ने या क्या नहीं समझ में आएगा। ठीक है, समझ में आ गई। एक और केस देखते हैं। अभी तो मैंने 0 0 अप्लाई किया था, अब अप्लाई कर लेते हैं जी 0 0 1। 0 0 1 का मतलब अभी भी वही है कि नीचे वाली आईसी पे क्या जा रहा है, 0 जा रहा है। हमने 0 को ट्रेस किया ना, ये वाला 0, ये 0 नीचे डायरेक्टली जा रहा है, तो ये हो गए डिसेबल। और डिसेबल होने की वजह से आपको पता है नीचे क्या आएंगे, जीरोज आएंगे। तो नीचे तो आ गए मेरे पास सारे के सारे 0। और ऊपर क्या कोड बन रहा है, ये कोड बन रहा है 0 1। इधर भी आ रहा है वैसे 0 1, लेकिन कोई मैटर नहीं करता क्योंकि ये आईसी तो डिसेबल हो गई है। तो 0 1 का मतलब है कौन सी वाली लाइन ऑन होगी, कोई बताएगा मुझे? ई क्लास F1। ठीक है, प्लेन एंड सिंपल, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं थी, इसमें F1 ऑन हो जाएगी। तो इस केस में F1 पे 1 आ जाएगा। तो मैं अगर कंपेयर कर लूँ इसको, कि अगर मैं 0 0 1 का कोड अप्लाई करता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ F1 पे 1 आना चाहिए, बाकी सब पे 0। और आप देख रहे हैं ऐसा ही बिहेवियर हमने देखा, तो ये वाला केस भी इस पे सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, सो फार सो गुड। तो अगला एक और केस देख लेते हैं। अब मैं कॉम्बिनेशन अप्लाई करता हूँ इस पर 1 1 0। ठीक है, सारे अप्लाई नहीं कर रहा, सारे आप चाहें तो आप एक एक करके अप्लाई करके देख सकते हैं, सारे ट्रू हो जाएंगे। मैंने कुछ इसमें से सेलेक्टिव ले लिए जो मीनिंगफुल लगे मुझे, पहला बता दिया, उसका दूसरा भी चेक करा दिया। उसके बाद अब मैंने कॉम्बिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट लिया है। इस कॉम्बिनेशन को अगर आप ध्यान दें तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आ रहा है 1 0, और यहाँ पे भी आ रहा है 1 0, लेकिन अब डब्ल्यू वाली पिन पे देखें तो आ रहा है 1। और 1 का मतलब है यहाँ पे 1 आ रहा है, और ये इन्वर्टर लगा होने की वजह से अब यहाँ पे आ रहा है 0, और यहाँ पे इन्वर्टर नहीं है तो यहाँ पे आ रहा है 1। तो इस केस में कौन सी वाली आईसी इनेबल होगी या कौन सी आईसी डिसेबल होगी, आपका ख्याल है? जी क्लास, इसमें ऊपर वाली इनेबल होगी या नीचे वाली इनेबल होगी? इसमें नीचे वाली इनेबल हो जाएगी, क्योंकि आप इन्वर्टर लगा हुआ होने का मतलब है या तो ऊपर वाली इनेबल होगी या नीचे, एक वक्त में एक हो सकती है। तो अगर मैं इसको देखूं तो देखते हैं क्या होता है इधर। तो देखें ऊपर वाली डिसेबल है क्योंकि उसकी इनेबल पिन पे 0 आ रहा है, और नीचे वाली इनेबल, नीचे वाली इनेबल होने का मतलब ये है कि ऊपर वाली पे सब क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे, लेकिन नीचे वाली पे कोड आ रहा है 1 0, तो 1 0 का मतलब है 2। तो 2 पे जो कोड है वो आउटपुट पे आ जाएगा, और मैं कह रहा हूँ ये कोड क्या है, एक्चुअली WX Y बार है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये 6 क्यों कह रहा हूँ उसको मैं, क्योंकि ये वाली लाइन तभी इनेबल हुई जब मैंने इनपुट पे क्या अप्लाई किया, 6 अप्लाई किया। अगर इनपुट पे मैं ये अप्लाई करता 2, तो फिर मेरी ये वाली लाइन इनेबल हो जाती, उस केस में ये वाली लाइन इनेबल हो जाती। तो अगर मैं 6 का कोड दूंगा, यानी वो वाले कोड जिसमें 1 जो है MSB 1 होती है, वो वाले केसेस, तो उस केसेस में नीचे वाली आईसी इनेबल होती है, और वो वाले केसेस जिसमें मैं MSB पे 0 देता हूँ वो ऊपर वाली आईसी में से आते हैं। यानी एक बात पता लगी मुझे, यहाँ पे मैंने एक चीज कंक्लूड करी
कि अगर मैं अपने कोड कॉम्बिनेशंस को ध्यान से देखूं तो इसमें ये वाले 4 कोड देखें वही सेम है, जो ये 4 कोड लिखे हुए ये दोनों सेम है। लेकिन जब मैं एमएसबी पे 0 देता हूं तो कुछ और बात होती है, यानी उस वक्त जब मेरे कोड बनते हैं वो ये 4 बनते हैं हमेशा। सही है, यानी वो क्या है, ये 4 आप देख सकते हैं इसमें 1 आ रहा है, F0 F1 F2 F3। लेकिन जब मैं एमएसबी पे 1 दे देता हूं तो मेरे कौन से 4 केसेस बनते हैं, F4 F5 एंड F6 वाले केसेस आते हैं। समझ रहे हैं बात। तो ओवरऑल कोड जो पढ़ा जाता है वो इस तरीके से पढ़ा जाता है कि ये मैंने जब 110 अप्लाई किया तो एक्चुअली कौन सी वाली लाइन इनेबल हो गई, F6 इनेबल हो गई। जब मैंने 100 इनेबल किया तो 100 से जब मैंने देखा तो पता लगता है सिर्फ F4 वाली इनेबल हो गई, बाकी सारी ऑफ है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि चूंकि कोड 6 का आया है तो इसीलिए मैंने इस वाली लाइन को नाम भी 6 दिया है, इसको 2 नहीं कहा। क्योंकि अगर मैं 2 का कोड डालता हूं तो ये इनेबल नहीं होती, 2 के केस में ये इनेबल होती है, 6 के केस में ये इनेबल होती है। तो हेंस इट इज कॉल्ड F6 एंड नॉट F2। सिमिलरली नीचे वाली F7 कहलाएगी, क्योंकि F7 का ऑन होने का मतलब ही यही है कि MSB इसमें 1 है, और MSB 1 होने से वेट में अगर वही वाली बात है 2 में मैं ये वाली बिट का वेट डाल दूं, ये इस वाली बिट का वेट है 4, 6 बन जाता है, 3 में डाल दूं तो 7 बन जाता है, 1 में डाल दूं तो 5 बन जाता है, 0 में डाल दूं तो 4 बन जाता है। तो इसीलिए मैंने ये वाली जो लाइंस हैं इनको F0 F1 F2 नहीं कहा, बल्कि F4 F5 F6 F7 का है। तो आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आता है, कहीं पे भी आता है, आप इसकी लेबलिंग करते हैं तो लेबलिंग में अगर आपने F0 लिखा तो उस चीज के मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये F4 F5 F6 एंड F7 है और लेबलिंग के नंबर है। लेबलिंग मिस नहीं करनी है, पूरे सर्किट डायग्राम कैस्केडिंग की कंप्लीट तब कहलाएगी जब आप इस पे लेबल करेंगे। बात समझ में आ गई है, लेबलिंग इज अ मस्ट। ठीक है, आगे बढ़ू। जी क्लास आगे बढ़ू। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? चलें ठीक है। कंस्ट्रक्ट a 4x6 डिकोडर फ्रॉम 2 3x8 डिकोडर विद ये कर लेंगे आप। ये देखें, ये इस तरीके से बन जाएगा, सेम वही काम किया हमने। लेकिन अब जो मेरे पास डिकोडर है जो मुझे बनाना था वो है 4x16, और जो मेरे पास गिवन थे वो क्या है 3x8। ये देखें 3x8, 8 ये रहे, 8 ये रहे, मुझे 16 चाहिए थे ना आउटपुट, तो 8 + 8 16, 2 लगे। बिल्कुल वही लॉजिक, लेकिन इस केस में देखिए 3 LSBs हो गई हैं, ये तीनों जाके इसमें डायरेक्टली लग गई, इधर भी डायरेक्टली लग गई। और जो बची MSB उसमें वही हुआ, एक इन्वर्टेड और एक नॉन इन्वर्टेड यहाँ से कनेक्ट कर दी। और यहाँ की काउंटिंग पे ध्यान दें तो F0 से लेकर F7 यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि शुरू के 8 ये हो गए और बाद के 8 ये हो गए, F8 से लेकर F15 सेम, कोई इसमें मसला नहीं आया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई है। होपफुली आ गई होगी। अच्छा जी, एक एग्जांपल और है हमारे पास और थोड़ी सी वो ट्रिकी है। Note the input W and its complement W bar is used to select either one of the two smaller decoder। वही वाली बात जो मैंने आपको बताई ऑलरेडी, MSB सेलेक्ट करती है कि ऊपर वाले पोर्शन को इनेबल करना है या नीचे वाले को। ऊपर वाला इनेबल होगा तो वही जो आपने इनपुट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट किए वो आउटपुट पे चले जाएंगे, डिसेबल होगा तो वही ब्लॉक हो जाएंगे। तो इस वजह से आउटपुट पे दोनों लाइन इनेबल नहीं होती, क्योंकि एक को मैं इनेबल कर रहा होता हूँ W पे तो दूसरे को W बार पे, यानी एक को 1 पे तो दूसरे को 0। ठीक, डिकोडर में आल्सो हैव 0 इनेबल और नेगेटेड इनपुट। अगर आपकी आईसी वही वाली बात है एक्टिव लो इनपुट्स हैं तो उसमें फिर 0 का मतलब इनेबल हो जाएगा और आपका 1 का मतलब डिसेबल हो जाएगा। और नेगेटेड आउटपुट का मतलब वही है कि आपके इन्वर्टर पे आउटपुट पे 1 नहीं आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा ऑन वाली पे, बाकी सब पे 1 आ रहे होंगे। ठीक, तो यहाँ पे आपके पास एक असाइनमेंट है। What modification must be made to provide an enable input for
3x8 डिकोडर 2 स्लाइड्स बैक एंड 4x6 डिकोडर प्रीवियस स्लाइड। यानी इसमें एक असाइनमेंट में आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आपके पास ये गिवन है, ठीक है, अब इसमें तो भाई बात वही है कि इनेबल लाइन है, देखें इसमें एक इनेबल लाइन लगी हुई है, इसमें भी लगी हुई है, लेकिन ये जो मैंने इवेंचुअली एक आईसी बनाई है, ये इसका इनेबल कहाँ है? यहाँ पे तो कोई इनेबल है ही नहीं। तो इसके अंदर आप क्या चेंजेस करेंगे सर्किट में कि इनेबल लाइन इसमें इंट्रोड्यूस हो जाए, यानी ये मेरे पास आ गए इनेबल EN। अब ये एक वायर है, लेकिन ये इसको वायर को मैं सर्किट में कहाँ कनेक्ट करूँ कि इसका बिहेवियर बिल्कुल वैसे ही हो जैसे इनेबल लाइन का होता है। और इस इनेबल लाइन का मतलब मैं एक्चुअली ये कहना चाह रहा हूँ कि ये इनेबल लाइन आईसी के बाहर की इनेबल लाइन है, ठीक है, आईसी के अंदर जो है उसको नहीं पता। अब आपने इस आईसी में इनेबल की लाइन इंट्रोड्यूस करानी, सोच समझ के, कैसे, थोड़ी रिसर्च करके कि क्या होगा, ये आप पे छोड़ता हूँ मैं, कैसे कराएंगे आप लोग, ठीक है। तो इस वाली आईसी में भी और इससे पहले जो हमने बनाई उसमें भी तो इनेबल इंट्रोड्यूस कराना है, क्योंकि मैंने जो फाइनली आईसी बना तो ली है, लेकिन वो आईसी में इनेबल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि इनेबल तो मैंने यूटिलाइज कर ली कैस्केडिंग में। तो अब मुझे एक्सटर्नल इनेबल पिन कनेक्ट करनी है, वो मैं कैसे करूंगा, ये आपने सोचना है। और एक और आपके लिए क्वेश्चन है, थोड़ा चैलेंजिंग क्या आसान है, हाउ टू कंस्ट्रक्ट आ 4x6 डिकोडर, यानी टास्क मेरा 16 वाला बनाना है, लेकिन मैंने आपको एक कंडीशन दे दी है कि आप 2x4 से बनाएंगे, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि 5 2x4 से बनाएंगे, समझ रहे? तो आपको कंस्ट्रेंट लगा दिया गया है कि 5 2x4 के डिकोडर से आपको बनाना है, 5 2x4 के डिकोडर से बनाना है, ठीक है। तो ये असाइनमेंट कब सबमिट कराएंगे आप मुझे? ये असाइनमेंट सबमिट करा देंगे, संडे तक करा दें, क्योंकि अब नेक्स्ट वीक से तो वो एग्जाम है आपके। तो आसान सा है, इसको सबमिट करा दीजिएगा जल्दी, क्योंकि डेडलाइन में ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकूँ, ठीक है, संडे तक का टाइम दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता। इसका मैं ऑफ हेडर वगैरह अपलोड कर दूंगा LMS पर। अब ये एक हमारे पास एग्जाम्पल, थोड़ी सी चैलेंजिंग बात क्या है इसमें कि ये आईसी वो वाली जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाई थी, जिसके अंदर जो है एक्टिव लो आउटपुट्स थे इसके, जैसे कि देख भी सकते हैं आप, इस सबके आईसी के आउटपुट क्या है, एक्टिव लो हैं, क्योंकि यहाँ पे ये बबल्स लगे हुए हैं, इसमें भी लगे हुए हैं, इसमें भी लगे हैं। देख रहे हैं आप, देख सकते हैं ये बबल्स लगे हुए हैं। फर्दर इस आईसी में 3 इनेबल लाइंस थी, आपको याद हो तो, E1 E2 E3, लेकिन E1 और E2 एक्टिव लो हैं, इसलिए आप देख सकते हैं इस पे बबल लगे हुए, E1 E2 एक्टिव लो हैं, इस पे बबल लगे हुए, E1 E2 एक्टिव लो, E1 E2 एक्टिव। क्या कह रहे हैं आपको? कैस्केड करके बनाना है, ये 3x8 का डिकोडर है, कह रहे हैं कैस्केड करके बनाए 5x32, यानी अब जो आपको बनाना है वो क्या है, 5x32 का बनाना है। तो इसलिए आप इसका आउटपुट पे देख सकते हैं नंबरिंग 0 से लेकर 31 हुई भी है, ये 0 से लेकर 7 तक पहले में आ गए, फिर 8 से लेकर 15 तक दूसरे में आ गए, फिर 16 से लेकर 23 तक तीसरे में आ गए, और फिर 24 से 31 इसमें आ गए। ये इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, आपको पता है 32 चाहिए थे, और गिवन आपको 3x8 था, तो 8 को मल्टीप्लाई करा 4 से 32, तो 4 ऐसी आ गई। अब इसमें कमाल वाली बात क्या है वो देखते हैं, कि जो असल में फोकस करने की बात, मैं रेस कर देता हूँ, फोकस करने की बात करते हैं। LSB आपको क्लियरली पता है, A0 A1 A2 नंबर बता रहा होता है कि LSB कौन सी है। तो LSB इसमें देखा जाए तो जीरो वाली मैंने इसकी 0 पे लगा दी, इधर भी 0 पे लगी हुई है, इधर भी 0 पे लगी हुई है, इधर भी 0 पे लगी हुई है, इधर भी 0 पे लगी हुई है। सिमिलरली 1 वाली थी, मैंने इधर भी 1 पे वही लगा दी, इधर भी 1 पे मैंने वही लाइन लगा दी, इधर भी 1 पे मैंने वही लाइन लगा दी, और इधर भी 1 पे मैंने वही लाइन लगा दी। फिर A2 भी मैंने इधर लगा दी, सेम सेम है, ये कॉमन लाइन है क्योंकि ये LSBs है, मैंने यहाँ पे एज इट इज लगा दी। अब बच गई मेरे पास A3 और A4, जो कि रिलेटिवली MSB हैं, सबसे ज्यादा MSB मेरी A4 है, और फिर उससे छोटी वाली बेट जो है मेरी A3 है। अब मैं चाहता हूं कि, अब जाहिर सी बात है 4 आईसीज हैं, 4 का मतलब है कॉम्बिनेशन कितने आएंगे इसमें, यानी 4 आईसीज का मतलब है कि इनको 4 कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड हैं इनेबल करने के लिए। यानी ये वाली आईसी इनेबल होगी से 0 पर,
ये वाली आईसी इनेबल होगी 1 पर, ये वाली आईसी इनेबल होगी 2 पर, ये वाली आईसी इनेबल होगी 3 पर। इस एग्जांपल को ध्यान से देखिएगा, इससे आपका असाइनमेंट में भी एक हिंट मिल जाएगी आपको कि क्या करना होगा जहाँ पे 4 आईसीज लगेंगी या 5 लगेंगी। तो देखें, जीरो का मतलब आपको अच्छे से पता है, जीरो का मतलब होता है कोड में बाइनरी में 0 0। 0 1, 1 का मतलब होता है 0 1, 2 का मतलब होता है 1 0, और 3 का मतलब होता है 1 1। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आईसी आईसी इनेबल तब होगी जब A4 और A3 पर आ रहा होगा 0 0, तो ये वाली ऑन हो जानी चाहिए। जब, अच्छा फिर मैं क्लियर कर देता हूँ ये बात समझाने के लिए। जब मेरे पास A4 पे भी 0 आ रहा है और A3 पर भी 0 आ रहा है, MS भी ध्यान रहे A4 है, तो ये ऑन हो जाएगी। ठीक है, बाकी सारी की सारी उस वक्त ऑफ रहनी चाहिए। ये भी ऑफ रहेगी, ये भी ऑफ रहेगी, क्योंकि आपको अभी पिछले केस में भी बताया कि एक वक्त में एक को ऑन करना है, वरना सारे के सारे आउटपुट थ्रू हो जाएंगे। मुझे एक वक्त में सिर्फ एक को इनेबल करना है, तो ये इनेबल हो जाएगी। लेकिन अगर मैं ये कोड अप्लाई कर दूं कि इस पे 0 अप्लाई कर दूं और इस पे 1 अप्लाई कर दूं, तो इसका मतलब है ये 1 का कोड बन गया। 1 का कोड बनने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ 1 वाली ऑन होगी, बाकी सारी की सारी क्या हो जाएंगी, ऑफ। ये भी ऑफ हो जाएगी, और ये तो ऑन होगी, ये वाली ऑफ हो जाएगी, और ये वाली भी ऑफ हो जाएगी। ठीक है, 1 के केस में ये सिचुएशन होगी। फिर अगर मैंने इधर अप्लाई कर दिया कोड 0 इस पे और ये 1 इस पे, यानी 1 0 का कोड अप्लाई किया, 1 0 का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ ये वाली इनेबल होगी, क्योंकि थर्ड ये इसका कोड 1 0 है। बाकी सारी की सारी ऑफ होंगी, ये भी ऑफ हो जाएगी, ये भी ऑफ हो जाएगी, और ये भी ऑफ हो जाएगी। सिमिलरली लास्ट में अगर मैंने कोड अप्लाई कर दिया 1 1, मैं अभी सिर्फ कोडिंग की बात समझा रहा हूँ, होगा कैसे उस पर आता है। अगर 1 1 अप्लाई कर दिया, 1 1 का मतलब है सिर्फ इसको इनेबल होना है, बाकी सारों को ऑफ। ये भी ऑफ हो जाएगी, ये भी ऑफ हो जाएगी, और ये भी ऑफ हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ आई। रेड वाला कोड जब अप्लाई होगा तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ फर्स्ट वन ऑन होगी, जब ब्लू वाला कोड अप्लाई होगा तो सिर्फ सेकंड वन ऑन होगी, और जब ग्रीन वाला कोड अप्लाई होगा तो थर्ड वन ऑन होगी, और जब ऑरेंजिश येलो जो कलर है वो अप्लाई होगा, कोड अप्लाई होगा, तो आप देख सकते हैं कि सबसे लास्ट वाली ऑन हो जाएगी। मतलब ये मैं अचीव करना चाह रहा हूँ। यहाँ तक मुझे बात बताइए, समझ में आई कि चार अगर डिकोडर हैं तो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन आएंगे, और 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन के लिए मुझे 2 बिट्स चाहिए होती हैं, इसीलिए मेरे पास 2 बिट्स बच गए। अब इन 2 बिट्स से मुझे कंट्रोल करना है इनेबल का कॉन्सेप्ट, कि 0 0 पे सिर्फ पहली ऑन होनी चाहिए, 0 1 पे दूसरी ऑन होनी चाहिए, 1 0 पे तीसरी ऑन होनी चाहिए, 1 1 पे चौथी। तो अभी से मुझे ये बात बताइए कि ये जो हम लॉजिक बनाना चाह रहे हैं, ये बात समझ में आ रही है। अभी आईसी में कनेक्शन की बात नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ वो कनेक्शन की बात की जो सिर्फ कॉमन थे, यानी A0 A1 A2, तो वो तो तीनों में चारों में कॉमन है, तो उसको रहने देते हैं। उसके अलावा फिलॉसफी समझ में आई है इसकी, इस बात पे थोड़ा कमेंट कर दें। जी क्लास, यहाँ तक बात समझ में आई है कि मैं क्या अचीव करना चाह रहा हूँ। चलें ठीक है, किसी ने, इसको मैं डेयर ही कहूंगा, यहाँ पर डेयरिंग ही चल रही है कि आप लोग कहते हैं यस सर समझ में आ रहा है। चलें अब आते हैं असल बात पे। तो अगर देखें मैंने इस पर अप्लाई किया है 0 0, यानी यहाँ पे भी 0 आ रहा है, यहाँ पे भी 0 आ रहा है, तो मुझे इस आईसी को इनेबल करने के लिए क्या कॉम्बिनेशन अप्लाई करना पड़ता है। अगर इस आईसी को ध्यान दें तो इस आईसी का मतलब है कि यहाँ पे मैं 0 अप्लाई करूँ, यहाँ पे मैं 0 अप्लाई करूँ, और यहाँ पे मैं 1 दूं, तभी आईसी इनेबल होती है, अगर आप रिकॉल करें तो, क्योंकि इसमें 2 इनेबल एक्टिव लो हैं और एक इनेबल एक्टिव है। सिमिलरली इस आईसी को भी इनेबल करने के लिए मुझे क्या कोड अप्लाई करने पड़ते हैं, 0 0 1। इस आईसी को भी इनेबल करना हो तो मुझे वही कोड अप्लाई करना पड़ेगा, 0 0 1। इस आईसी को भी इनेबल करना हो तो वही कोड अप्लाई करना पड़ेगा, 0 0 1। तो मेरी कोशिश क्या है कि जब इनपुट पे 0 0 आ रहा हो तो
इस आईसी को इनेबल कराना है तो इसका सिंपलेस्ट तरीका क्या है, इनपुट की दोनों लाइन जो 0 0 वाली है मैं एक इस पे कनेक्ट कर देता हूँ और एक इस पे कनेक्ट कर देता हूँ और तीसरी लाइन को डायरेक्ट वीसीसी दे देता हूँ, क्योंकि तीसरी लाइन की मुझे जरूरत नहीं है। मैं कंट्रोल किससे कर रहा हूँ, इन दो लाइन से कंट्रोल कर रहा हूँ। समझने बात, मैं इन दो लाइन से कंट्रोल कर रहा हूँ तो ये 0 0 अगर आ रहा होगा तो इसको 0 0 मिल जाएगा और 1 तो मैंने डायरेक्टली प्रोवाइड कर दिया, तो ये वाला कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाएगा और इस वजह से क्या होगा, ये वाली आईसी मेरी ऑन हो जाएगी 0 0। लेकिन अगर बाकी कॉम्बिनेशन को अगर आप देखें तो 0 0 का मतलब है यहाँ 0 अगर आ गया तो क्या होगा, ये वाली ऑन नहीं होगी। इसको मैंने इस तरीके से कनेक्ट नहीं किया, इसके कनेक्शन अलग है। सिमिलरली इसको चेक किया जाए तो यहाँ पे भी अगर 0 आ गया तो ये भी ऑन नहीं होगी, क्योंकि इस पे कनेक्शन मैंने अलग किए हुए, इधर 0 नहीं इधर 1 रिक्वायर्ड है इसे। इसको चेक किया जाए तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा तो ये भी डिसेबल हो जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ पे 0 नहीं बल्कि 1 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से 0 0 कॉम्बिनेशन पे सिर्फ ये वाली आईसी के कनेक्शन ऐसे हुए हैं कि इसको डायरेक्ट 0 0 मिलेंगे और ये ऑन हो जाएगी। अब अगर मैं कॉम्बिनेशन बदल के कर देता हूँ 0 के बाद 1, अब ध्यान रहे ऊपर वाली लाइन पे आ रहा है 1, यानी इस जगह पर आ रहा है 1, और अगर यहाँ पे मैं 1 दे देता हूँ 0 के बजाय तो आप समझ गए कि ये वाली आईसी तो हो गई डिसेबल, अब ये इनेबल नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, ये वाला 1 इधर गया हुआ है, ये वाला 1 इस पे आ रहा है, सही है, ये वाली चीज इनेबल हो गई। और ये दूसरी लाइन पे 0 है ऑलरेडी, यहाँ पे देखा जाए 0 आ रहा है, इसको 0 ही चाहिए, ये वाली चीज भी इनेबल हो गई। और तीसरे वाले पे 0 को मैंने फिक्स क्या किया हुआ है, ग्राउंड। तो इस कॉम्बिनेशन पे जब मैं 0 1 अप्लाई करता हूँ तो आप देख रहे हैं इसके तीनों कॉम्बिनेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसको चाहिए था 0 0 1, इसको मिल रहा है 0 0 1, तो इस केस में ये वाली आईसी ऑन हो जाएगी। आगे वाली को चेक करें तो आगे वाली पे स्टिल वही मसला है, यहाँ पे 0 आ रहा होगा तो ये डिसेबल रहेगी, 0 आ रहा होगा तो ये डिसेबल रहेगी। तो आपने देखा 0 1 के कोड के कॉम्बिनेशन में सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाली पर कोड पूरा बन रहा है तो वो ऑन हो जाएगी, बाकी सारी हो जाएंगी ऑफ। मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। अब अगर मैं कोड अप्लाई करता हूँ 1 0, यानी यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 1, अब चेक कर लेते हैं। ऊपर वाली लाइन पे 0 था, यहाँ 0 आ रहा था, ओके यहाँ तक सही है। नीचे वाली लाइन पे 1 था, यहाँ पे 1 आ रहा था, इसको 0 चाहिए था, नॉट ओके, आईसी डिसेबल रही। आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, इस लाइन पे आ रहा है 0, इस वाली लाइन पे आ रहा है 1, तो 0 की वजह से ये नॉट ओके हो गया और ये वाला भी 1 की वजह से नॉट ओके हो गया, तो ये वाली भी हो गई ऑफ। एक भी इनेबल की पिन खराब हुई तो ऑफ। और आगे बढ़ते हैं, ये वाली लाइन जा रही है 0, इसको यहाँ पे चाहिए था 0 0 ही आ रहा है। ये वाली लाइन जा रही है यहाँ पे 1 1, इसको भी यहाँ पे 1 ही चाहिए था, और ये तीसरी लाइन पे इसको 0 ही चाहिए था, तो ये मैंने ग्राउंड कर रखा है। तो इसका कॉम्बिनेशन तीनों के तीनों सही हो गए। E1 E2 E3 पर वही आ रहा है जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो ये वाली इनेबल हो जाएगी। अब देखते हैं आगे वाली इनेबल होगी कि नहीं। आगे वाली पे देखें लगा हुआ इन्वर्टर, तो इन्वर्टर की वजह से 0 बन जाएगा 1, और 1 बनने की वजह से ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो ये वाला 1 तो ठीक है, ये वाला 0 भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे आना चाहिए था 0, जो कि नहीं है। और एक भी गलत हो जाता है, चूंकि एंड हो रहा है तो ये वाली भी हो जाएगी ऑफ, तो ये ऑन नहीं हो। ठीक है, दोबारा से रिकॉल नहीं कर रहा, आप लोग रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। लास्ट कॉम्बिनेशन दिखा देता हूँ। लास्ट कॉम्बिनेशन अगर मैंने 1 1 अप्लाई किया तो क्या होगा, इधर 1 अप्लाई किया, आप देख रहे हैं इधर 0 चाहिए था, तो ये तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑफ। इधर चेक किया गया 1 1, 1 इधर है 1 इधर, इसको 0 रिक्वायर्ड था, चेक करने की जरूरत नहीं, 0 रिक्वायर्ड था, ऑफ। इसको चेक किया गया, इस पे भी 1 इस पे भी 1, तो इधर तो 1 ठीक है, लेकिन इधर 1 आने का मतलब है गलत है, ऑफ। आगे बढ़ा, 1 था इन्वर्ट होकर बन गया 0, इसने चेक किया यहाँ पे 0 आ रहा है, 0 ही चाहिए था, यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 ही चाहिए था, यहाँ पे ग्राउंड किया हुआ 0 ही आ रहा है, तो 0 0 1 यही कॉम्बिनेशन इससे रिक्वायर्ड था, तो इस केस में ये वाली ऑन हो जाए। समझ रहे? तो इस तरीके से सिर्फ एक एडिशनली मुझे सिर्फ एक इन्वर्टर यूज करना पड़ा, तो मैंने इसकी कैस्केडिंग बड़ी आसानी से कर ली। और ये पॉसिबल क्यों हुआ कि मैंने इतनी आसानी से कर ली, क्योंकि इसमें मल्टीपल इनेबल इनपुट लाइंस थी। इस एक्सरसाइज को कराने का पर्पस भी यही था कि आपको ये बात बताई जाए कि इसमें 3 इनेबल पिंस क्यों दी हुई है। 3 इनेबल्स पिन इसलिए दी हुई है कि इसकी कैस्केडिंग करना आसान हो जाता है विदाउट यूजिंग एनी एक्सटर्नल गेट। इसमें से मुझे एक्सटर्नल एक इन्वर्टर लगाना पड़ा, लेकिन जो मैंने आपको असाइनमेंट दी है जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कैस्केडिंग में आपको एडिशनल एंड गेट और गेट लगाने पड़ रहे होंगे। तो एंड गेट और गेट इसलिए लगाने पड़ेंगे आपको क्योंकि आपको जो आईसीज मैंने दी है उसमें सिंपल एक इन्वर्टर लाइन एक इनेबल लाइन है, और सिंगल इनेबल लाइन की वजह से आपको एक्सटर्नल गेट्स यूज करने पड़ते हैं। अगर मल्टीपल इनेबल लाइंस होती है तो एक्सटर्नल गेट ज्यादा यूज नहीं करने पड़ते, और बाज़ औक़ात बिल्कुल भी यूज नहीं करने पड़ते। हो सकता है आपको इन्वर्टर यूज ही ना करना पड़े।
या कोई एडिशनल गेट यूज ही ना करना पड़े। तो ये फायदा है मल्टीपल इनेबल लाइंस का। जब आप असाइनमेंट करेंगे तो पिक्चर और क्लियर हो जाएगी कि अगर इनेबल लाइन एक होती है तो आपको एक्सटर्नल सर्किट्स यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो इससे एक दो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। ये दो क्वेश्चन है, कह रहे हैं विच आउटपुट विल बी एक्टिवेटेड अगर इनपुट पे ये कॉम्बिनेशन अप्लाई किया जाए। क्या कॉम्बिनेशन है? A4 पे के रिस्पेक्ट से बता रहे हैं, A4 पे है 0, A3 पर है 1, A2 पर भी है 1, और फिर है 0, फिर है 1। बताएं इस कॉम्बिनेशन पे कौन सी आईसी इनेबल होगी। सबसे पहले तो देखें ऊपर वाली 3 बिट पे क्या कोड बन रहा है, 101। 101 का मतलब है 5। तो आपकी जो पिन ऑफ इंटरेस्ट है वो 5 वाली, या तो ये वाली 5 होगी, या तो ये वाली 5 होगी, या तो ये वाली 5 होगी, या तो ये वाली 5 होगी। ठीक है, और बी इससे देखा तो इसका कोड बन रहा है 01, यानी 01। 01 का मतलब अभी आपको क्या बताया था, कौन सा होता है 01 का मतलब, ये वाली। तो इसका मतलब है ये भी ऑफ रहेगी, ये भी ऑफ रहेगी, ये भी ऑफ रहेगी, और चूंकि सिर्फ यही ऑन होगी तो इसके 5 पे जो भी आ रहा है इसको क्या पढ़ेंगे, अब आप काउंट करके बता दें सिर्फ मुझे, ये ओ क्या कहलाएगा, इसका नंबर क्या होगा। O8 से लेकर O15 तक इसमें नंबर है, बताइए ये क्या कहलाएगा, कौन सी वाली पिन ऑन होगी। O13। ठीक है, और ये अगर ध्यान से आप देखें तो ये कोड भी 13 ही का कोड है। ठीक है, तो इसीलिए O13 ही ऑन होगी, क्योंकि बाइनरी में ये 13 का ही कोड है। अच्छा, एक और बी पार्ट में क्या करें, व्हाट रेंज ऑफ इनपुट कोड विल एक्टिवेट द Z4 चिप। Z4 चिप ये वाली है, कह रहे हैं इनपुट पे कौन सी, कहां से लेकर कहां तक कॉम्बिनेशन होंगे जिसपे Z4 चिप इनेबल होगी। ठीक है, अब आप मुझे बताएं 5 5 बिट के कोड होंगे, जैसे स्टार्टिंग तो 0000 से हो रही है और 1111 तक जाएगी, लेकिन ये यहाँ से है। ठीक है, पूरे कोड्स की, इसमें से पूछा जा रहा है Z4 के कोड बताएं कहाँ से स्टार्ट होंगे और कहाँ पे एंड। तो आप बता दीजिए मुझे क्या होंगे। बिल्कुल बेहतरीन, इसने जवाब दिया है, ये जवाब दिया है मुझे उमर हाशमी ने, बिल्कुल सही समझ गए। इसका आंसर है इसका आंसर होगा 1100 से लेकर 1111। ठीक है, अगर किसी को बात समझ में नहीं आई है तो मैं उनके लिए समझा देता हूँ। देखो हमेशा तीन के जो नंबर है वो तो यही रहेंगे, 000 से लेकर 111 तक, और जो शुरू के दो नंबर है वो आपको पता है चेंज हो रहे हैं। अगर इसकी रेंज में आपसे पूछता तो वो रेंज में क्या लगा देते, आप शुरू में 00 लगा देते, बाकी डिट्टो वही रहते, ये वाले तीन भी वही रहते, ये वाले तीन भी वही रहते 00 के साथ। यानी अगर पहली वाली आईसी के लिए कोड की रेंज कहूँ तो वो होते 00 के बाद 30 से लेकर 00 के बाद 31 तक। दूसरी वाले की बोलता तो उसके कोड होते 01 से 30 से लेकर 01 से लेकर 31 तक। तीसरी वाली के लिए कहता है तो 10 के साथ 30 से लेकर 10 के साथ 31 तक। तो फिर इसी तरह चौथी वाली का क्या होगा, कोड है 11, तो 11 से क्या होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 0000 टू 111111। ठीक है, तो होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी कि ये इस तरीके से रेंज इसकी निकाली जाती है। समझ में आई ये बात, दोनों क्वेश्चन जो पूछे गए। अच्छा चलें, एक मैं रैंडम क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता हूँ, आप मुझे बताइएगा कि उस पे कौन सी वाली पिन ऑन हो। ठीक है, तो आप मुझे बताइए इस कोड पे, ठीक है, कौन सी वाली पिन ऑन हो। अगर ये कोड मैं अप्लाई करूं तो मुझे बताइए कौन सी वाली पिन ऑन होगी, नंबर के साथ बताइएगा। जी क्लास, एनीवन?
नहीं, सिर्फ एक ऑन होगी, मैंने सिंपल सा सवाल पूछा है। हाँ, O21। अच्छा, सही है, सही है। O21 फिफ्थ ऑफ Z3। सही है, सही है, सही है। O21 ऑन होगी क्योंकि मैंने कोड इसको, अगर आप ब्रेक करके देख लें तो आपको पता लग जाएगा। ये बता रहा है आपको कि थर्ड वाली आईसी, और ये आपको बता रहा है थर्ड वाली आईसी में पांचवा कॉम्बिनेशन। सही है। तो इस तरीके से कोई सा भी मैं आपको कोड पूछ सकता हूँ, या पूछ सकता हूँ बताएं कौन सी इनेबल होगी, या कैस्केडिंग भी दे सकता हूँ। तो इस एग्जाम्पल को ध्यान से देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, और लेक्चर मेरे ख्याल से यहीं तक था ये वाला, और इसके आंसर ये है। और लेक्चर यहीं तक था। किसी को इस लेक्चर से कोई क्यूरी है तो पूछ लीजिए, वरना मैं लेक्चर कंक्लूड कर। ठीक है, तो फिर ये अगर आप लोगों को क्यूरी नहीं है तो नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।